पति पत्नी साथ साथ फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। तभी एयर होस्टेस ने पूछा, सर वुड यू लाइक टू टेक टी टुगेदर? पति बोला, यस, और पत्नी की ओर देखकर बोला, उठ, थोड़ी देर उसे बैठने दे। पति, चाय की पत्ती कहाँ है? पत्नी, आप मर्दों को कोई काम कह दो तो पहाड़ टूट जाता है। सामने पड़ी चीज नजर ही नहीं आती है। वो बर्तन वाली अलमारी खोलो, उस मिर्च मसाले वाले खाने में जो बोर्नवीटा वाला डिब्बा पड़ा है जिसमें नमक लिखा है, उसमें चाय की पत्ती है। नो 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 नो। मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुन रही थी। सीएम, कितने बच्चे हैं? व्यक्ति, मेरे 5 लड़के हैं। सीएम, क्या करते हैं? व्यक्ति, पहला एमबीए, दूसरा एमसीए, एमए, बीएड विद टेट क्वालिफाइड और बीटेक, और 5वां चोर है। सीएम, तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? व्यक्ति, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। ट्रेन में पेपर पढ़ रहे एक भाई साहब अचानक चिढ़कर बोले, सारे कांग्रेसी चोर हैं। तभी उनकी बगल में बैठा सहयात्री गुस्से में, ओ साहब, जरा मुंह संभाल कर बोलिए। भाई थोड़ा हड़बड़ाया और खेद भरे स्वर में बोला, माफ करना भाई, आप कांग्रेसी हैं क्या? सहयात्री बोला, नहीं, मैं चोर हूँ। रंग से गोरी ना थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची ना थी लेकिन मेरे ये योग्य थी, प्रेम देने वाली ना सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो मेरी पैरागॉन की चप्पल थी, कोई भंडारे से चुरा के ले गया। नो 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 नो। चंपा का बेटा हॉस्पिटल में पैदा हुआ। 4 महीने बाद उसका बेटा बीमार हो गया। वो उसको उसी हॉस्पिटल में ले गई जहां वो पैदा हुआ था। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने उससे अपनी फीस मांगी तो चंपा बोली, काहे की फीस? अभी तो इसको यहीं से लिए हुए 4 महीने हुए हैं, अभी तो ये वारंटी में है। पत्नी, आज तो नई कंघी खरीदनी ही पड़ेगी, पुरानी कंघी का एक दांत टूट गया है। पति गुस्से में, एक दांत टूट गया तो क्या, तुम नई कंघी खरीदोगी? पत्नी, चीखो मत, खरीदनी तो पड़ेगी ही, वह कंघी का आखिरी दांत जो था। अरे कोई जाकर इन सड़क पर बोर्ड लगाने वालों को समझाओ ना, हर जगह लिखते हैं घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। बंदा गाड़ी और तेज चलाता है, पता नहीं कौन मिलने आया है। अगर लिखा जाए घर पर बीवी इंतजार कर रही है तो बंदे की स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी। नो 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 नो। कालू एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस, बधाई हो, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। आपकी सैलरी पहले साल 6 लाख प्रति साल होगी, फिर अगले साल बढ़ाकर 10 लाख प्रति साल कर दी जाएगी। कालू बैग उठा के जाने लगा। बॉस बोला, क्या हुआ? कालू बोला, मैं अगले साल ही आऊँगा। बॉस बेहोश। पति, पिछले 1 घंटे से चाय का इंतजार कर रहा हूँ, इतने देर तक तुम बालकनी में क्या कर रही थी? पत्नी बोली, पड़ोस वाली मिसेस शर्मा से बातें कर रही थी। पति, इतनी देर तक? जब बात ही करनी थी तो उन्हें घर पर क्यों नहीं बुला लिया? पत्नी, मैंने उनसे कहा था पर वह बोली कि मेरे पास समय नहीं है। पत्नी, कितनी बार कहा है कि अपने बालों में डाई लगाओ, बुढ़े नजर आते हो। पति बोला, अरे भगवान, अगर मैंने बालों में डाई लगा ली तो लड़कियों से बेधड़क बात नहीं कर पाऊंगा। पति, ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्रभु, तू मुझे उठा ले। पत्नी, भगवान, इनसे पहले तू मुझे उठा ले। पति, प्रभु तू इसकी सुन, मैं अपनी अर्जी वापस लेता हूँ। पति, कल तुम अपने मायके गई थी कि रात में घर में चोर घुस आए, उन्होंने मुझे खूब मारा पीटा, यहाँ तक कि मुझे मुर्गा भी बना दिया। पत्नी, क्या आपने शोर नहीं मचाया? पति,
मैं कोई डरपोक था जो शोर मचाता। एक थकी हुई हाउसवाइफ की अभिलाषा। चाह नहीं इस हफ्ते तुमसे मैं गुलाब कोई पाऊं, चाह नहीं तुम चॉकलेट दो और मैं गपागप खा जाऊं, चाह नहीं मैं टेडी बियर पाकर उसे शोकेस में सजाऊं, चाह नहीं तुम लव यू कहो और मैं सुनकर इतराऊं, मुझे देना वो चादर प्रिय जिसे तान मैं पूरा दिन चैन से सो जाऊं। कहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी टाइगर नहीं देख पाएगी, तो हम क्या करें, हमने भी तो डायनासोर नहीं देखा। कभी शिकायत की क्या हमने, नहीं ना। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे देश में 1000 लड़कों पर सिर्फ 940 लड़कियां बची हैं, इसलिए सेव गर्ल्स, टाइगर बाद में बचा लेंगे। बाइक पर पीछे पत्नी बैठानी है, टाइगर नहीं, समझे। कालू की पत्नी अपने बेटे को किसी गलती पर डांट कर बोली, 64 दांत तोड़ दूंगी। कालू वहीं बैठा पेपर पढ़ रहा था। अचानक कालू के मुंह से निकला, दांत तो 32 ही होते हैं। पत्नी बोली, मुझे पता था तुम बीच में आओगे, तभी तो तुम्हारे भी 32 गिन लिए थे। बस में बैठे एक साहब को बार बार छींक आ रही थी, लेकिन हर बार वे उसे जबरदस्ती रोक लेते थे। उनकी हालत देखकर बगल में बैठे एक सज्जन ने उनसे कहा, आप एक बार कायदे से छींक क्यों नहीं लेते। कैसे छींकूं, मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि जब आपको छींक आए तो समझना कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ और जल्द ही तुम्हें अपने पास बुलाने वाली हूँ। साहब बोले, तो इसमें दिक्कत क्या है। बगल वाले सज्जन ने फिर पूछा, अब क्या बताऊं, असल में मेरी बीवी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं और फिलहाल मैं मरकर उसके पास नहीं जाना चाहता। पत्नी, अगर कोई बदमाश मुझे भगा कर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे। पति, मैं उससे कहूंगा कि भगाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही आराम से ले जाओ। चंपू को आज बहुत तेज जुकाम था। वह एक महिला डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया। डॉक्टर बोली, तुम्हारी तबीयत के साथ साथ तुम्हारी नीयत भी खराब है, चलो भागो यहाँ से। No, 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 no. बॉस मधुसूदन, 20 साल से तुम मेरे लिए कॉफी ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए। आप इन सीढ़ियों पर बैलेंस कैसे करते हो। मधुसूदन, सर, सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ और जैसे ही ऊपर आ जाता हूँ मैं उसे वापस कप में कर देता हूँ, सिंपल। कालू ने एक मित्र को 3 बार फोन लगाया, पूरी रिंग गई पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर कालू ने उसे सिर्फ एक मैसेज किया, पीने बैठ रहा हूँ, आना है क्या। इसके बाद उसने 20 बार फोन लगाया, लेकिन कालू ने उठाया ही नहीं। गलती की कोई माफी नहीं। 2 महिलाएं एक पेड़ के नीचे खड़े होकर काफी देर से बातें कर रही थीं। अचानक पेड़ से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, अरे ये आम। दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम बोला, भगवान के लिए अब चुप भी हो जाओ, मैं पक गया हूँ तुम्हारी बातें सुन कर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।